शुक्राचार्य जी के शिष्य सत्यम उस यज्ञ के आचार्य हैं और दूर दूर के तमाम राक्षस और राजे उस यज्ञ में बुलाए गए हैं और उसी भीड़ में कृष्ण बलराम को बुलाकर मार देने की योजना बनाई गई है। कोई भी योजना एक दिन में नहीं बनती, इसीलिए सक्रिय रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है, अपने आसपास देखना पड़ता है कि कहीं शत्रु जाल तो नहीं बुन रहे हैं, कहीं किसी की बुरी नजर तो हमारे घर पर नहीं लग रही है। पहले से पहले सावधान रहना पड़ता है। अभी कल हमारे पास कुछ भैया लोग आए थे, वो भाषा संस्कृति बचाओ जन कल्याण मंच से थे। उन्होंने हमको कहा कि गुरु माँ आप सब लोगों को कुछ बातों के लिए प्रेरित करिए, और उन्होंने एक पर्चा दिया और उसमें 3-4 बातें लिखी थी प्रमुख रूप से कि आजकल लड़के जो बिना सोचे तीव्र गति से मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनके लिए तो वो मौज है, उनके लिए तो शौक है, लेकिन कुछ हो जाएगा तो माँ बाप जिंदगी भर के लिए रोएंगे। तो जो भैया मुझे सुन रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, कोई बात नहीं, पर कम से कम अपनी माँ के आंसुओं का तो ख्याल करो कि कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ पे क्या बीतेगी, कम से कम उसका तो ख्याल करो। बच्चियों के लिए गलत कदम उठा लेती हैं, कम से कम पीछे सोचो घर वालों का क्या होगा, समाज का क्या होगा। ऐसे आचरण मत करो जो करने योग्य ना हो। अक्रूर जी कंस के कहने पर कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए आए। तब गोकुल वृंदावन वाले लोग डर गए और इन ब्रजवासियों ने सोचा कि कंस का रथ लेकर क्यों आए होंगे अक्रूर जी, अवश्य कंस ने फिर कोई हमारे बालकों के लिए षड्यंत्र किया होगा। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं इकट्ठी होकर यशोदा के घर आ गईं। यशोदा, कान्हा कहाँ है, दाऊ कहाँ है, जल्दी घर बुला ले, कंस को रथ लेके अक्रूर आयो है, पतो ना है कहाँ है विवारो है, हमें बड़ो डर लग रहे हो है। जसोदा ने संभल के रही हो और सुनिए जा समय मथुरा में कछु बहुत बड़ो उत्सव है रहे हैं। नंद जी के पास उपनंद आदि सभी इकट्ठे हो गए और सब ने इकट्ठे होकर के यही सलाह करी कि पहले अक्रूर जी की सुनो, उसके बाद अपने कृष्ण बलराम की रक्षा के ताईं तैयार रहो। अक्रूर जी ने तो, वो तो भक्त हैं, हाथ जोड़कर कहा मैं तो मजबूरी में विवश होकर आया हूँ। देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण आपके पास है, उस कृष्ण और बलराम को मेरे साथ भेज दीजिए। जैसे ही कहा देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण आपके पास है, मैया यशोदा के तो पांव तले से जमीन खसक गई। एक माँ का हृदय कैसा रोएगा उस समय। बड़ी मिन्नत से बुढ़ापे में एक लाला पायो है, बड़ा मान के भगवान से एक लाला लियो है, और जी अक्रूर कह रहे हो कि वो मेरो लाला नहीं है। सब रोवे लग गए, आंखन में आंसू भर आए। और तब चूंकि ये युद्ध का सा निमंत्रण है, अगर कृष्ण बलराम को नहीं भेजा तो युद्ध होगा, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा मैया यशोदा से, मैया तू मोकू जान दे, मैया तू मोकू जान दे। मैं भी आपसे कहती हूँ मेरी मैया, ध्यान से सुनना, मुझे सुन रही हो ना। मैं आपसे बहुत कड़वी बात कह रही हूँ, पर सच कह रही हूँ कि अगर आपके बच्चे की भविष्य का सवाल हो तो अपनी ममता और मोह का त्याग करके अपने बच्चे को अपने पंख पर उड़ने देना, उनको खूब संस्कारवान बनाना, उनको अच्छे और बुरे की समझ बताना, पर उनको अपनी ममता और मोह की डोरी में बांधना नहीं। प्रेम करना, उन्हें भी प्रेम करना सिखाना, पर मोह की डोरी में बांधना नहीं। नुआ, तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी, मैया मैं आ जाऊंगा। दाऊ जानते हैं कि जी झूठ बोल रहे हैं, जी नहीं आवेगा, पर मैया को भरोसा दिया, मैया मैं आऊंगा। भोर है वे लगी, सब ब्रजवासी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अक्रूर जी ने रथ सजा लिया, अपने रथ में घोड़े लगाने लगे। गोपी कहती है रुक जा अक्रूर, तेरा नाम तो अक्रूर है, पर तू तो बहुत क्रूर बनकर हमारे ब्रज में आया है।
तनिक रुक जा, एक बार हमें अपने कृष्ण को देख तो लेने दे, एक बार अपने लाला को निहार तो लेने दे, तू उसे ले जाने आया है। राधा रानी को भगवान ने अपनी बांसुरी दे दी, मैया यशोदा को कारी कमरिया दे दी और कृष्ण बलराम अक्रूर जी के रथ में बैठकर मथुरा की ओर चले। नंद बाबा और ग्वाल बाल भी पीछे 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 अपने छकड़ों को लेकर के चल पड़े और मथुरा नगरी में जैसे ही ये खबर फैली कि देवकी वसुदेव की 8वीं संतान कृष्ण बलराम आए हैं, मथुरा के लोग तो आरती सजा सजा कर द्वारे पर फूल बिछा बिछा कर खड़े हो गए कि हमारे दरवाजे से वो निकल कर जाएंगे तो हम उनके ऊपर फूल चढ़ाएंगे, हम उनकी आरती उतारेंगे, क्योंकि हमारो पालनहार आ गयो, हमारो तारणहार आ गयो, भगवान आ गए हमारे घर, भगवान आए हैं, कितनी बड़ी बात है। रजक समुदाय ने भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र दिए जो ग्वाल बालों ने पहन लिए। एक असुर का वहां प्रभु ने अंत किया। एक सुदाम नाम का माली सुंदर सुंदर फूलों की माला भगवान को पहनाने लाया। आज वो हमारे घर द्वार आया है, अरे कोई दीप जलाओ, अरे कोई फूल बिछाओ, हमारो कृष्ण आयो है, हमारो तारणहार आयो है, हमारो पालनहार आयो है। अब कंस मरेगो, अब कंस मरेगो, मरेगो मरेगो, ऐसे सब कह कह के मथुरा वासी प्रसन्न हैवे लगे, आनंदित हैवे लगे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, उस धनुष को, जिस धनुष को भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं उठा सकता था, उस धनुष को भगवान कृष्ण ने उठा लिया और उस धनुष के भंग करते ही ये सुनिश्चित हो गया कि भगवान कृष्ण ही कंस को मारेंगे। कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ पूरी मथुरा नगरी में विचरण करने लगे और इधर कंस की भारी सभा, और उस भारी सभा में सुखदेव भगवान कहते हैं, मुष्टिक चारूर नाम के 2 राक्षसों ने मल्ल युद्ध में कृष्ण बलराम को खींचा। न बालो न किशोरस्त्वं बलिष्ठा बलिनाम्बरः लीलये वो हतो ये न सहस्रा द्वीप सत्यव्रत। जाओ, तुम बालक नहीं हो, तुम्हें हमसे युद्ध करना ही होगा। ऐसा कह करके कृष्ण बलराम से मुष्टिक चारूर ने युद्ध किया। इतने भयानक योद्धा कृष्ण बलराम से लड़ रहे हैं, इस बात पर नंद बाबा को बड़ी चिंता हुई और नंद बाबा ने हनुमान का अंत करके कंस की ओर जैसे ही भगवान ने अपने पग आगे बढ़ाए, सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, लाल लाल आंखें कृष्ण की, पूरी मथुरा नगरी जय जयकार कर रही है। उस समय अपने माता पिता को दुख देने वाले कंस को खींचकर भगवान सीढ़ियों पर ले आए, भयानक युद्ध किया, देवता फूल बरसा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं और दोनों हाथों का घूसा बनाकर कंस की छाती पर जोर से मारा कि कंस की गोविंदाय नमो।